अगर उसका नाम उर्दू से है तो आप उसका मकान तोड़ देंगे। हम यकीनन मुसलमान हिंदू की बात नहीं करना चाहते, लेकिन क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? समाजवादी सरकार में 1000 मकान टूटे, गरीबों की बस्तियां टूटी। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है और हाई कोर्ट के आदेशों पे लिखत होने के बाद भी आप उस पे बुलडोजर चला देते हैं, यह है संविधान? संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने नहीं लिखा था कि डायरेक्ट आप ऑन द स्पॉट शूट कर देंगे। क्राइम को कंट्रोल करना ये प्रशासन का काम है और वो उसको बखूबी निभा रहा है। सब कुछ स्वतंत्र है ये भारतीय जनता पार्टी की। एक बात बताइए, अभी आपने कुछ नहीं लगता सर, सब कुछ आपको लगेगा। आवाम को लगता है। देखिए, जो चीज़ है वो दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि अगर अजीत पवार जब आपकी पार्टी में नहीं है, आपने खुद स्टेज से कहा है, हाँ, तो मैं करूं तो रासलीला, आप करें तो करेक्टर ढीला। अभी आपने टेनी साहब अगर करेंगे तो उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। और थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी कोई चीज़ होती है। विदाउट ड्यू प्रोसेस के आप कैसे किसी का मकान तोड़ देंगे? आप न्यायपालिका तोड़िए, आप बिल्कुल तोड़िए, वो काम अदालत का है। अगर जो अदालत का काम है वो आप कैसे करेंगे? अगर उसका नाम उर्दू से है तो आप उसका मकान तोड़ देंगे। हम यकीनन मुसलमान हिंदू की बात नहीं करना चाहते, लेकिन क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या इस देश का, अगर ये देश की खूबसूरती हमारे, अगर मुसलमान मजबूत नहीं होगा तो जिस तरह ये छोटी उंगली अगर मेरी है, इसको ये देखकर मैं इग्नोर करूंगा कि ये छोटी उंगली है, ये देश एक शरीर की तरह है। अगर इसके हमारी मुसलमान शिक्षा शैक्षिक नहीं होगा, जिसका ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है, कितना आपने हमारी स्कॉलरशिप क्यों खत्म करी? आप कहते हैं खाली राशन देने से हो जाएगा। कितना आप 27% मुसलमान जेल में है। हम मुसलमान को आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप खत्म करी, आपने फेलोशिप खत्म करी। खाली आप 5 किलो चावल देके समझते हैं विकास हो जाएगा? 5 किलो चावल दे करके विकास नहीं होगा साहब, इनका कहना है जी। इनका कहना ना, भाजपा सरकार में रामपुर में एक मकान बताइए किसका टूटा मुझे। समाजवादी सरकार में 1000 मकान टूटे, गरीबों की बस्तियां टूटी, मंदिर टूटे, मजार टूटे, मदरसे टूटे, रोड टूटे, घोसियान मोहल्ला ये पूरा खाली कर दिया है। अरे भाजपा सरकार में एक मुझे बताइए मेरे भाई को उसका मकान टूटा, एक बता दे जिले में, एक मकान। वो आप बोल रहे हैं कि मकान जी कह रहे सरकार है क्या भाजपा से? एक उनका आपने आरोप लगाया कि मुसलमानों के मकान क्यों तोड़े जाते हैं। वो कह रहे हैं एक मकान टूटा तो बता वाला, मैं मिडिल क्लास इंसान हूं, मैं जानता हूं अपने बच्चों को कैसे मैंने मुश्किल से पढ़ाया है। आपने क्या भारत में नहीं आते? जहां मकान टूटे वो भारत में नहीं आते क्या? प्रधानमंत्री सिर्फ रामपुर के प्रधानमंत्री है। जहां आप इसको कैसे भगा सकते हैं? जहां टूटे वैसे कैसे टूट गए? ड्यू प्रोसेस के बगैर आप कैसे तोड़ सकते हैं? आप ये जो माननीय अदालत है, आप अभी कोर्ट की बात कर रहे हैं, माननीय अदालत ये किस चीज के लिए है? अरे नोटिस देंगे, आप वो देखेंगे। अगर पति ने कोई गलती की है, महिला के नाम जो है वो महिला के नाम मकान है, आप महिला का मकान तोड़ देते हैं और फिर बात करते हैं हाँ आप नारियों को साथ देने की। ये सिर्फ नारे हैं, नारे जनाब, ये जुमले हैं, जुमले। जैसे 15 लाख का जुमला था, अच्छे दिन का जुमला था। 15 लाख का जुमला था। और ये वो कह रहे हैं कि सिर्फ रामपुर के प्रधानमंत्री नहीं है मोदी, बाकी भी जगह हैं, दिल्ली हो या कोई और जगह हो, वहां पर मकान टूट रहे हैं। पूर्वांचल में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने डॉन हैं, माफिया डॉन जो अपने आपको कहलाते थे, डॉन थे, उनके अगर घर टूटे हैं, उनके मर्डर हुए हैं तो हमें खुशी है, कोई परेशानी नहीं है। उनका साम्राज्य गलत पैसों का कमाया हुआ। अतीक अहमद का जिक्र कर रहे हैं। क्या बुराई है? परेशानी क्या है? कोई बुराई है? उसके अलावा बहुत है। हनुमान पांडे थे, अनूप दुबे थे, हनुमान पांडे थे, गोरा राय थे, बड़े बड़े माफिया कोई मुसलमानी थोड़ी थे। पूर्वांचल में हिंदू भी तो थे जो हजारों की तादाद में खत्म हुए, एनकाउंटर हुए। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से हमेशा कहा जाता है, उनके अध्यक्ष ये कहते हैं कि आप जिन माफियाओं को एनकाउंटर करते हैं, एक काम करिए कि 100 माफियाओं की एक लिस्ट बना दीजिए, उसके बाद उनको मारिए। उनका ये कहना होता। सबसे पहले रामपुर से लिस्ट दे दो। आला हसन या सीओ हुआ करते थे रामपुर में समाजवादी सरकार में, सबसे पहले उसकी लिस्ट दो, सबसे पहले उसकी लिस्ट दो। उनने 250 आदमियों को चरस में जेल लगा के भेज दिया, फर्जी। 1200 को लॉकअप था जेल का, 1500 जेल में थे। साहब 1 मिनट आपके पास आऊंगा, बस एक जवाब आपसे चाहूंगा कि ये बोल रहे हैं कि माफियाओं लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, ये लोग भी मानते हैं सर। अतीक साहब हो या अशरफ साहब हो, वो अपराधी थे। अभी वो अपराधी थे, अभियुक्त नहीं थे। ये काम अदालत का होता है कि वो अभियुक्त है, वो सजा देगी। अगर अतीक साहब को अदालत सजा देती तो हम कभी यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं करते, क्योंकि इस देश का संविधान सर्वोपरि है। बिल्कुल। ये एक सेकंड उनका अतीक, एक सेकंड जुमले देखिए। ये कौन तय करता है कौन गुंडा है कौन नहीं है? क्या मैं तय कर सकता हूँ? क्या मैं तय कर सकता हूँ? क्या मैं क्या तय कर सकता हूँ? ये काम अदालत का होता है, ये काम अदालत का होता है या सरकार। अरे सेपरेशन ऑफ पावर क्या थ्योरी, क्या चीज है? आप संविधान उठाइए, आप संविधान को नहीं जानते। देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ गन से नहीं चलेगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो जो है आज के अंदर, आप पूरे देश के अंदर देख लिए कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है।
कोर्ट को, संविधान को, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। ये है लॉ एंड ऑर्डर। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है और हाई कोर्ट के आदेशों पे लिखत होने के बाद भी आप उस पर बुलडोजर चला देते हैं, यह है संविधान, यह है हमारा लोकतंत्र। जुल्म करने के लिए एक ही समुदाय को टारगेट बनाया जाता है। कांग्रेस की तरफ से भी यही बयान है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है या और ख़राब हुआ है, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि माफिया है तो मारे जाएंगे ही, और माफिया जब मारे जा रहे हैं तो इस पर दुख किस बात का? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। कोई संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने नहीं लिखा था कि डायरेक्ट आप ऑन द स्पॉट शूट कर देंगे, ठीक है, पुलिस कस्टडी में शूट हो जाएगा, कोई मारकर चला जाएगा। तो ये सब जी जी ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, ये पूरी दुनिया आपका सवाल पूछ लेता हूँ सर, मैं उनका सवाल पूछ लेता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट। पुलिस कस्टडी के इस सरकार के अंदर पुलिस कस्टडी में कहीं और दूसरी जेल के अंदर हत्याएं हो रही हैं। एक सेकंड सर, आप ये सरकार आपकी है, भाजपा की है ना, बसपा की तो नहीं है। और आपको पता है कि अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारी गई पुलिस कस्टडी में, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे या नहीं लेंगे? अरे क्यों लेंगे, क्या पता कितना मारी, उनकी दुश्मनी। तो एक सेकंड किस चल रही है भैया, वो अपराधी थे, उनकी गैंगवार चल रही है, कौन मार गया? कोई मार गया मुखालिफ? सरकार ने थोड़ी मारा, सरकार ने थोड़ी मरवाया। सुनिए, एक सेकंड, इससे पहले भी इंदिरा गांधी की हत्या की जिम्मेदारी लेंगे। सुनिए, अरे मैं वही आ रहा हूँ। ऑर्डर की बात करते हैं, अगर पुलिस कस्टडी में कैसे, अब जबकि उनके भाई की वीडियो पहले से वायरल है कि यहाँ हमारी हत्या हो सकती है, क्यों ढील बढ़ती गई, क्यों उनको बुलाया गया रात के अंधेरे में, क्यों? क्या वीडियोग्राफी के जरिए से उनका बयान नहीं हो सकता था? क्या वीडियोग्राफी के जरिए से उनका यहाँ रामपुर में आजम खान को रात के अंधेरे में क्यों जेल ट्रांसफर कराया गया? मेरा सीधा सा सवाल यह है कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि माफिया ठीक है, माफिया का खात्मा होना चाहिए, सबको खुशी होती है, लेकिन सवाल तब उठता है जब आपके जो योगी आदित्यनाथ या जो नरेंद्र मोदी ये दावा करते हैं कि हमारा पुलिस प्रशासन बहुत बेहतर है, माफियाओं को हम छोड़ते नहीं, या तो वो जेल में मिलते हैं या तो फिर कब्रिस्तान में मिलते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं। एक सेकंड, अब ऐसे में अगर पुलिस कस्टडी के अंदर मार दिया जाता है किसी भी अपराधी को, ठीक है, एक उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीका होता है उसको सज़ा देने का, ठीक है, लेकिन सजा क्या सड़कों पर मिलेगी? तो क्या पुलिस कस्टडी या पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल है? देखिए, पुलिस कस्टडी में हत्या भाजपा सरकार में नहीं हुई है, पूर्व की सरकारों में भी। योगी आदित्यनाथ की सरकार थी या नहीं थी, बताइए। त्यागी को गाजियाबाद कोर्ट में मार दिया गया, बसपा सरकार में। सुन लीजिए, कांग्रेस बसपा गठबंधन की सरकार थी, बिक्की त्यागी को कोर्ट में मारा गया था, वो कितना मारा था? आप एक मेरी बात बताइए, आपने एक सवाल पूछा जिम्मेदारी, आप मुझे ये बताइए, क्या उनको मारने वाले क्या भाजपा के थे? क्या उन्हें मारने वाले क्या पुलिस प्रशासन था? देखिए, आप इस चीज को भटकाइए मत, जैसे सब लोग भटका रहे हैं। एक सेकंड, आपने बोला कि मारने वाले ना पुलिस प्रशासन था ना भाजपा वाले थे, साधारण सी बात है, लेकिन कंट्रोल में पुलिस किसके है? यूपी सरकार के है, सरकार यूपी योगी आदित्यनाथ की, भाजपा की सरकार है। साहब एक चीज़ बताइए, एक साधारण सी बात है कि पुलिस की पूरी जिम्मेदारी होती है कि किसी को भी लेकर जाए, वो अपराधी हो या आम आदमी हो, किसी को सुरक्षा देने की बात होती हो। अगर पुलिस वालों के बीच में कोई होता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी होती है उसकी। अब बीच में 5, 6, 7, 8 पुलिस वाले हैं और बीच में अगर कोई गोली मारकर चला जाता है तो फिर उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था का दावा है वो कहाँ चला जाता है? गैंग वॉर में आज तक कितने लोग मरे और कितने नहीं? आप मुझे ये बताइए, जिसने उसकी हत्या करी क्या वो सलाखों के पीछे नहीं है? क्राइम को कंट्रोल करना ये प्रशासन का काम है और वो उसको बखूबी निभा रहा है। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा स्टेट है आज के समय में जिसमें क्राइम ग्राफ गिरा है। आप अगर देखेंगे तो टोटल आज के समय में, आप मुझे ये बताइए, जितने सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं ये पिछले ही 7 वर्षों में हुए हैं यूपी में। कोई भी माफिया बच नहीं पाएगा, कोई भी, आप ये समझे 0.1% भी। पहले की सरकारें नहीं है ये, जो विधायक और सांसद के संरक्षण में पला करते थे। आज के समय में आप एक बात समझ लीजिए, किसी भी गैंगस्टर की जाति या धर्म नहीं पूछा जाता है। जैसे हमारे मान्यवर एक शब्दों में कह रहे थे, बहुत गलत बात कह रहे थे। क्या ऐसी बात कर रहे हैं आप? हमारा वो देश रहा है जिसके प्रेसिडेंट भी मुसलमान रहे हैं। आप कैसी बातें करते हैं? आप हिंदू मुस्लिम को बांटने की क्यों बात करते हैं? गैंगस्टर को आप धर्म से मत बांटिए। गैंगस्टर को धर्म से मत बांटिए। आप
वो हिंदू है या मुसलमान है, वो गैंगस्टर है, उसने नहीं। ये अपराधी अपराधी होता है, हिंदू और मुसलमान। ये राजनीति बात है। आप बात नहीं सुनते, आप बात नहीं सुनते सर, आप बात नहीं सुनते सर, आप बात सुन लीजिए। कहने का मतलब ये है कि अपराधी मारा जा रहा है, वो किसी भी तरह से मारा जा रहा है, अपराध तो खत्म हो रहा है। कहने का मतलब पूरा ये है। और अगर अपराध खत्म होगा, अतीक अहमद की दहशत प्रयागराज में सब लोग जानते हैं, किस तरह से वो लोगों पर जुल्म करता था, किस तरह से उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया, किस तरह से लोगों को परेशान किया। उसका बेटा आपने खुद देखा होगा कि हाथ में गोली ले करके खुलेआम घूम रहा है। अगर वो मारा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्या है? इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। देखिए, हमें आपत्ति है ये सजा का काम किसका है? ये कोर्ट का काम है। हम यही तो बात बार बार कह रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या चीज़ होती है। जो काम न्यायपालिका करेगी, अगर हर आदमी सड़क पे करने लगेगा, अब एक खुदा ना खास्ता कल इनकी सरकार बदल जाती है, कल इनके खिलाफ जो है इल्ज़ाम तो लगते हैं, लेकिन इल्ज़ाम क्या वो मुलजिम है या मुजरिम है, ये कौन फैसला करता है? तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर ये देश की अदालत फैसला करती है। क्या हर आदमी, देखिए हमारा इसमें यह है कि इस देश में संविधान का राज चलेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा, ये रूल ऑफ गन चलेगी।